गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चे लोग का कोई डाउट है तो बताइए। अनमोल लिख रहा है कि नो डाउट इन होमवर्क। ठीक है, पर कुछ बच्चे लोग हमको मैसेज किया है कि 4 नंबर क्वेश्चन में डाउट है। ठीक है, क्वेश्चन 4 किसी बच्चे को डाउट है तो हम लोग 4 से स्टार्ट करेंगे। आइए, जिनका हो चुका है वो लोग अपना मिलाते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखिए। There is a fire in godown of Spark Limited on 1st July 92. स्टॉक वर्थ रुपीज 30,000 वॉज सेव्ड। 30,000 का स्टॉक बच गया है। हाँ, सैल्वेज स्टॉक है। गुड्स वेर इंश्योर्ड एंड फुली कवर्ड। मतलब गुड्स का इंश्योरेंस किया हुआ है एंड फुली कवर्ड है। फुली कवर्ड का मतलब ये हुआ कि जो लॉस बाय फायर निकलेगा उसी का नाम होगा अमाउंट ऑफ क्लेम। उसका नाम क्या होगा? अमाउंट ऑफ क्लेम। ठीक है, शंभू तुरंत फोन कर दिया देखो, मना कीजिए। हाँ शंभू, हाँ लगता परेशान रहता है। मना किए कि क्या मत करना, कॉल मत करना। आप एक से रुकिए थोड़ा, सर शंभू दा परेशान है थोड़ा। अच्छा, पार्ट 1 स्टार्ट करिए। हाँ शंभू, क्या लिखा समझ नहीं आया। हाँ तो 140 जो बोल रहा है उसको 130 बोलो लगाएगा। ठीक है, और 200 वाला 190 बोलो लगाएगा। ठीक है, और एक तो बढ़िया वाला बोलेगा पे दे देगा। आइए नंबर 1। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन। एवरेज जीपीएट दिया हुआ तो सेल्स के ऊपर 20% है। स्टॉक इज वैल्यू 10% अबव कॉस्ट है। स्टॉक का वैल्यू 10% ज़्यादा है आपका। परचेज एंड सेल्स फॉर लास्ट 6 मंथ वेयर 2,10,000 एंड 4,50,000 रिस्पेक्टिवली। ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू है 1,48,500 एंड वेजेज है 90,000। आइए सबसे पहले क्या निकालना होगा आपको? कैलकुलेशन फॉर द वैल्यू of stock on the date of value stock on the date of fire। स्टॉक का वैल्यू फायर के डेट में क्या होगा? ऊपर क्या लिखेंगे हम लोग? स्पार्क लिमिटेड ना। अकाउंट का नाम क्या होगा हम लोग का? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट्स फॉर द पीरियड। कब से कब तक का बनेगा? 1192 से लेकर 1792 तक। DRM CR। ठीक है, छोटा सा स्केल पेंसिल लीजिएगा आपको हाथ में और छोटा सा टी फॉर्मेट आप बना लीजिएगा। ठीक है, फॉर्मेट में मेरा हमेशा कॉपी मत करिएगा। ठीक है, फॉर्मेट जैसे आप लोग को सिखाए हैं आप लोग को ऐसे करना है। सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग? टू ओपनिंग स्टॉक। कैसे निकालेंगे ओपनिंग स्टॉक? 1,48,500। 1,48,500 जो है ये 10% अबव कॉस्ट है। स्टॉक का वैल्यू 10% ज़्यादा है। एक रूल सिखाए थे ना, रूल ऑफ 100।
क्या बोले थे, आपको हमेशा 100 रखना है, ऊपर हमेशा 100, नीचे बढ़ता है तो ऐड करना, कमता है तो लेस करना। बताओ कैलकुलेशन। 1,35,000 टू परचेज 2,10,000 टू वेजेज 90,000 बाय सेल्स 4,50,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक होगा सर, बाय क्लोजिंग स्टॉक क्या निकलेगा हम लोग का, बैलेंसिंग फिगर। पर इसके लिए हम लोग को डेबिट में क्या लेना होगा, जीपी ना। जीपी क्वेश्चन में क्या बोला है, 20% सेल्स पर है, तो सेल्स अपना है 4,50,000, उसका 20% 90,000, टोटल कितना हो रहा है, 5,25,000। ठीक है, निकालो क्लोजिंग स्टॉक निकालो। क्लोजिंग स्टॉक है 75,000। नंबर बी, कैलकुलेशन फॉर amount of claim, कैलकुलेशन फॉर अमाउंट ऑफ क्लेम, ये कैसे निकालेंगे हम लोग, वैल्यू स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक का वैल्यू डेट ऑफ फायर में कितना है, 75,000 रुपये का, उससे लेस क्या होगा, सैलवेज स्टॉक कितना बताओ, 30,000। सैलवेज स्टॉक है 30,000, कितना बचा, 45,000। इसका नाम लॉस बाय फायर नहीं होगा। तो बंद तो गया था आपका नीरज, बंद तो गया था आपका। सर ये वाला समझ में नहीं आ रहा था, ये ओपनिंग स्टॉक वाला। हाँ चलिए कोई बात, ठीक, चलिए कोई बात नहीं, क्लियर हो गया ना। आइए हम लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड सम्स की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि आज सेकेंड क्लास है, बच्चे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, कुछ तो सीखेंगे ना, नया बात है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट, उसका नाम रखना छप गया, मास्टर सम्स, छप गया सम्स, छपा हुआ सम्स है। ऑफलाइन एग्जाम होगा तो सेम सम सब छपा हुआ रहेगा, और ऑनलाइन एग्जाम होगा तब कोई गारंटी नहीं है, तो पेपर सॉल्व कर देंगे, लिख के दे देना, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट, मास्टर सम्स। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, गोडाउन ऑफ एक्स लिमिटेड काउट फायर ऑन 31 मार्च 2014, 31 मार्च 2014 को आग लगा, एज ए रिजल्ट पार्ट ऑफ स्टॉक वाज डिस्ट्रॉयड, उसके कारण एक स्टॉक का एक हिस्सा जल गया। गुड्स वर्थ ₹30,000 could however be saved from accident, एक्सीडेंट के कारण 30,000 रुपये का स्टॉक जल आपका क्या हो गया है, सैल्वेज हो चुका है। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल टू यू, मतलब ये इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है। स्टॉक ऑफ गुड्स एट 10% लोअर देन द कॉस्ट एज ऑन 1/1/2014, मतलब स्टॉक का वैल्यू 10% कम है। 1/1/14 का मतलब ओपनिंग स्टॉक है आपका, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू 10% कम है आपका। परचेज लेस रिटर्न, परचेज से लेस रिटर्न करने के बाद 2,30,000, सेल्स लेस रिटर्न होने पर 3 लाख रुपया है। एवरेज रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 33.1/3% है। सेल्स अप टू 31 मार्च 2014, ठीक है, 31 मार्च 2014 इंक्लूड्स ₹30,000 फॉर विच गुड हैड नॉट बीन डिस्पैच्ड, मतलब 30,000 रुपया का ऐसा सेल्स हुआ है, 30,000 रुपया का
ऐसा सेल्स हुआ है जिसके लिए क्या नहीं डिस्पैच हुआ हम लोग का, जिसके लिए गुड्स हम लोग डिस्पैच नहीं किए, गुड्स बिक चुका है पर गुड्स भेजे नहीं, इसका मतलब सेल नहीं हुआ आपका। क्यों नहीं सेल हुआ? क्योंकि जिसको आप गुड्स आप भेजे नहीं है उसको तो बाद में गुड्स भेजना पड़ेगा ना। इसका मतलब आपको 30,000 रुपया क्या करना होगा, सेल से हटा देना पड़ेगा। 30,000 रुपया सेल से आपको हटा देना पड़ेगा। परचेज अप टू 31st March 2014 did not include rupees 20,000 for which goods invoice had not been received from the supplier। मतलब परचेज जो है उसमें 20,000 इंक्लूड नहीं किए हैं क्योंकि आपको क्या नहीं मिला है, इनवॉइस नहीं मिला है। इनवॉइस का मतलब जो बिल आता है ना, बिल आपको नहीं मिला, बिल मिलेगा तब तो एंट्री लिखिएगा। परचेज में 20,000 रुपये इंक्लूड नहीं किए हैं क्योंकि बिल आपको नहीं मिला है, लेकिन बोला तो द गुड्स हैव बीन रिसीव्ड एट द गोडाउन, लेकिन गुड्स गोडाउन में आ चुका है। इसका मतलब 20,000 रुपया का परचेज, ठीक है, रिकॉर्ड अभी तक नहीं हुआ है, अनरिकॉर्डेड परचेज है 20,000 रुपये का, ठीक है। कंपनी हैड अ फायर पॉलिसी ऑफ 1,50,000, कंपनी का फायर पॉलिसी 1,50,000 का है, कवरिंग स्टॉक ऑफ गुड्स इन द गोडाउन। मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी का वैल्यू 1,50,000 है एंड पॉलिसी इज सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज। ये हमेशा लिखा रहेगा, नहीं भी लिखा रहेगा तो ये अंडरस्टूड है कि इस एवरेज क्लॉज होगा। आपसे पूछा गया है कि अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम क्या होगा, बताइए। आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है आपको बताइए। तो फर्स्ट पार्ट क्या निकालेंगे हम लोग? कैलकुलेशन फॉर वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। मतलब जिस डेट को आग लगा है उस डेट को आपके पास कितने का स्टॉक था, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। ये कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए बनाते हैं हम लोग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। कंपनी का नाम कुछ है क्या? एक्स लिमिटेड। छोटा सा स्केल पेंसिल निकालिए एंड छोटा सा एक फॉर्मेट रेडी करिए। फॉर्मेट आप बनाते रहिएगा, नहीं तो फॉर्मेट भूल जाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा। छोटा सा फॉन्ट बनेगा, डी फॉर्मेट। ऊपर क्या लिखेंगे हम लोग? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड 1/1/14 से लेकर 31 मार्च 14 DRCR particulars amount rupees। रेडी? सब अच्छी रेडी? देखो सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग, डेबिट साइड में आते हैं। सबसे पहले हम लेंगे क्या, टू ओपनिंग। सबसे पहले लेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। ये कैसे निकालेंगे ओपनिंग स्टॉक? ओपनिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे हम लोग? 1,08,000 जो है 1,08,000 इंटू 100/90 होगा। वाई 90? बिकॉज आपका 10% लोअर है। क्या सिखाए थे नोट्स में, क्या लिखा दिए थे? लोअर रहेगा तो नीचे 100 से लोअर वाला फिगर लेस कर लेना, ठीक है। कितना निकला बताओ?
इसका मतलब 1,20,000 हम लोग का ओपनिंग स्टॉक है। टू परचेज इनर कॉलम परचेज है आपका 2,30,000 रुपये का इनर कॉलम लगेगा। क्यों इनर कॉलम लगेगा? इनर कॉलम मतलब लाइन के बाहर लिखना, इनर हो जाएगा, ठीक है। इनर कॉलम बनता नहीं है। इनर कॉलम कभी आप लोग बनाए होंगे बचपन क्लास में, उसके बाद भूल जाइए, ठीक है। लाइन के बाहर लिखना, इनर कॉलम हो गया। परचेज में क्या बोला था? 20,000 रुपये का स्टॉक का इनवॉइस नहीं मिला है, लेकिन स्टॉक अपने पास आ चुका है। स्टॉक नहीं आया रहता तो ऐड नहीं करते, तब स्टॉक रास्ते में है ना, तब स्टॉक जला नहीं, तब स्टॉक में आग नहीं लगा। पर स्टॉक आपके पास आ चुका है, आप परचेज का एंट्री नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए ना, एड अनरिकॉर्डेड, एड अनरिकॉर्डेड। कितने का रिकॉर्डेड है? 20,000। तो आउटर कितना होगा आपका? 2,50,000। क्रेडिट में बाय सेल्स इनर कॉलम 3 लाख, ठीक है। और 30,000 रुपये का ऐसा सेल्स है जो गुड्स अभी तक डिस्पैच नहीं किए हैं। इसका मतलब गुड्स बाहर नहीं गया, सेल्स आपका हुआ नहीं। गुड्स नॉट डिस्पैच्ड कितने का बताओ? 30,000। उसको बाहर ले लो, 2,70,000, ठीक है। डेबिट में क्या लेंगे हम लोग बताओ तो? टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्यों लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट? क्योंकि जीपी हम लोग का दिया हुआ है। जीपी कितना है देखो तो, जीपी कितना दिया हुआ है? 1/3। सेल्स के ऊपर 33 1/3%। 33/1/3 को क्या लिखने बोले हम? 33 1/3 को हम लोग क्या लिखने बोले हैं? 1/3। कभी भी 33 1/3% आए उसको 1/3 लिखना। कितना हो गया बताओ तो? सेल्स 90,000। कितना देखो? 4,60,000 क्या? चेक करो तो। 4,60,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर 1,90,000। हो गया सबका? आइए पार्ट बी। कैलकुलेशन फॉर अमाउंट ऑफ क्लेम। अमाउंट रुपीज का राइट हैंड में छोटा सा कॉलम, बाएं तरफ से लिखिए वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। स्टॉक का वैल्यू डेट ऑफ फायर में क्या बताओ तो? 1,90,000। इससे क्या लेस करेंगे बताओ? इसे लेस करेंगे हम लोग सैल्वेज स्टॉक। सैल्वेज स्टॉक कितने का बताओ? 30,000 रुपये। कितना बचा? 1,60,000। इसका नाम क्या रखेंगे बताओ तो? नाम लॉस बाय फायर। इसका नाम अमाउंट ऑफ क्लेम नहीं होगा, बिकॉज पॉलिसी वैल्यू आपको पता है। पॉलिसी वैल्यू आपको पता है। अच्छा, एक बच्चा बोला है कि क्लोजिंग स्टॉक 1,90,000 आ रहा है। 1,90,000 नहीं, 1,20,000 आ रहा है। 1,20,000 कैसे आएगा? 1,90,000 आएगा। नहीं, उसी के बच्चे का फिर आंसर है 1,90,000। ठीक, गिवन क्वेश्चन में क्या दिया है बता तू? पॉलिसी वैल्यू क्या बोलते हैं?
सम इंश्योरेबल, सॉरी कोई बात नहीं, काटो मत, सम इंश्योरेबल और काटना मत, एंड सम इंश्योर्ड। सम इंश्योर्ड किसको बोलते हैं हम लोग? पॉलिसी वैल्यू को। पॉलिसी वैल्यू आपका 1,50,000 का है ना, ये पॉलिसी वैल्यू ध्यान रखना, ये क्या होता है? ये पॉलिसी वैल्यू होता है। सम इंश्योरेबल जानते हैं क्या होता है? ये क्लोजिंग स्टॉक होता है, ये क्लोजिंग स्टॉक होता है न। सम इंश्योरेबल आपका क्लोजिंग स्टॉक है, सम इंश्योरेबल आपका क्लोजिंग स्टॉक है, एंड सम इंश्योर्ड, ठीक है, आपका क्या है? पॉलिसी वैल्यू है, ठीक है। तो सिंस क्या काम है आपको बताइए तो? सम इंश्योर्ड इज लेस देन सम इंश्योरेबल, hence by applying, इसलिए आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा? एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज जब अप्लाई करते हैं तो आपका अमाउंट ऑफ क्लेम कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या हम लोग का? लॉस बाय फायर इनटू सम इंश्योर्ड ऊपर रहेगा बाय सम इंश्योरेबल नीचे रहेगा। लॉस बाय फायर कितने का बताइए? लॉस बाय फायर आपका 1,60,000 का है, सम इंश्योर्ड आपका 1,50,000 का है, एंड सम इंश्योरेबल आपका 1,90,000 का है। सॉल्व करिए, सॉल्व करिए और आंसर भेजिए। 1,26,315.78947। राउंड ऑफ करके बताइए। 1,26,316। 1,26,316। आइए आज हम लोग सीखेंगे, आज अपने लोग सीखने वाले हैं। अभी तक स्टेप 1 हम लोग यूज नहीं किए हैं किसी भी सम्स में। पिछले क्लास करवाए थे उसमें भी इस्तेमाल नहीं कर पाए, ठीक है। और आज जो सम्स करवाएं इसमें भी हम लोग स्टेप 1 यूज नहीं किए। स्टेप 1 क्या है बताइए तो? क्वेश्चन में जब जीपीएड नहीं रहता है, ठीक है, जो सम्स हम लोग किए हैं ना, मैंने आज करवाएंगे या पिछले क्लास में, ये भी एग्जाम में आता है, ये एग्जामिनेशन का सम्स है, ये एग्जामिनेशन का सम्स है। और जो सम्स हम लोग करेंगे स्टेप 1 वाला, वो भी एग्जामिनेशन का सम्स है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि डिफिकल्ट सम दे दिया, उसका भी मार्क्स 10 है, कभी कभी बच्चा सम्स दे दिया, उसका भी मार्क्स 10 है। लक है। क्वेश्चन 10 नाम है एसएमएस। एसएमएस मतलब सुपर मास्टर सम्स, ठीक है। सारा एसएमएस प्रैक्टिस करेगा, जितना दर्द है सब दूर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन में क्या? ऑन 2 जून 2007 द स्टॉक ऑफ मिस्टर ब्लैक वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। 2 जून 2007 को मिस्टर ब्लैक का स्टॉक में आग लगा और जल गया। हाउएवर द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वेर फर्निश्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड। रिकॉर्ड से बस ये सब बात पता चला है। ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है पिछले साल का, ध्यान से देखना। स्टॉक 90% ऑफ कॉस्ट 31 थी 2007 का है। परचेज है, सेल्स है, फिर परचेज सेल्स है। देख रहे हो ना, दो बार परचेज, दो बार सेल्स। अपने आप आपको समझ में आना चाहिए कि एक्स्ट्रा परचेज एक्स्ट्रा सेल्स क्यों है क्वेश्चन में। इसलिए है क्योंकि पिछले साल का भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में जीपी रेट नहीं रहेगा। नीचे देखो, सेल्स अप टू 2 जून 07 इंक्लूड्स ₹75,000 पेइंग गुड्स नॉट डिस्पैच टू द कस्टमर, जैसे लास्ट समय किए थे। सेल्स से हटा देंगे उसको हम लोग, ठीक है।
सेल्स इनवॉइस ऑफ, उसका इनवॉइस वैल्यू था 75,000 रुपये का। परचेज अप टू 2607 इंक्लूड्स अ मशीनरी एक्वायर्ड फॉर 15,000 एंड परचेज के अंदर में मशीनरी परचेज इंक्लूड है। परचेज में सिर्फ गुड्स रहता है ना, मशीन आप लिखें तो मशीन को आपको हटाना पड़ेगा। एंड परचेज अप टू 2607 डज नॉट इंक्लूड्स गुड्स वर्थ रुपीज 30,000 received from supplier and invoice not received up to the date of fire. These goods have remained in the godown at the time of fire. मतलब परचेज रिकॉर्ड नहीं किए हैं पर क्या रिकॉर्ड कर चुके हैं आप, ठीक है, पर गुड्स जो आया है वो गोडाउन में आप रख चुके हैं। सैलरी स्टॉक है 22,500 रुपया का एंड दिस हैज बीन हैंडेड ओवर टू द इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस क्लेम इज फॉर रुपीज 1,20,000 एंड इज सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज। आपको क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ क्लेम निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पे जीपी रेट ना रहे तो 3 स्टेप्स में सम्स बनेगा। पहले स्टेप में पिछले साल का जीपी रेट हम लोग निकालेंगे। आइए पार्ट ए, आंसर का पार्ट ए, कैलकुलेशन फॉर जीपी रेट्स ऑफ लास्ट ईयर। उसका नाम क्या है, मिस्टर ब्लैक, ऊपर लिख देना। ट्रेडिंग अकाउंट, छोटा सा फॉर्मेट आप लोग बना लीजिए, छोटा सा 4-6 लाइन का, 4 लाइन का बनाइए। फॉर द ईयर एंड डेट 31 मार्च 07 बनाइए। मेरा फॉर्मेट मत देखिएगा, आप लोग अपना फॉर्मेट बनाइए। सभी बच्चे का हो जाए तो बताना। एक बच्चा क्वेश्चन पूछा है कि क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ा रहे हैं बताइए। 11 क्वेश्चन नंबर 11 करवा रहे हैं, 11, ठीक है। सब बच्चे रेडी हैं? आइए, टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक कितना बताइए, 1,35,000। टू परचेज, परचेज कितना देखिए तो नीचे परचेज 6,45,000 ना। अच्छा, नीचे जो एडजस्टमेंट है परचेज का ये ऊपर वाले डेट के लिए नहीं है, ठीक है। अनमोल रतन वाजपेयी बोल रहा है सर सैलवेज स्टॉक इंश्योरेंस कंपनी को क्यों दे दिया, ऐसे लिखा हुआ है चेला, उसको लेके चाप मत लेगा। इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया मतलब इंश्योरेंस कंपनी अपने कैप्चर में लेके उसका हिसाब करता है, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी ले क्या करेगा, इंश्योरेंस कंपनी सैलवेज बेचेगा क्या, नहीं, वो ऐसे लिखा रहेगा ताकि बच्चे लोग कुछ और उल्टा सीधा करना चालू कर दें। वो आप सैलवेज स्टॉक वो लोग अपने कैप्चर में लेगा, उसका एक वैल्यू निकाल के आपको बोल देगा, ठीक है, उसको लेकर वो कभी जाएगा नहीं। बाय सेल्स, बाय सेल्स 9 लाख, बाय क्लोजिंग स्टॉक, जानते हैं क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, 1,62,000 ब्रैकेट में क्या बोला, 10% ऑफ कॉस्ट, मतलब 10% कम है। क्या रूल सिखाए हैं, रूल क्या सिखाए हैं, हमेशा किस पर लेना, 100 रुपया पर, हिसाब कर 1,80,000 टू ग्रॉस प्रॉफिट
बैलेंसिंग फिगर 10,80,000 निकालो। 3 लाख। जीपी आपका 3 लाख रुपए। जीपी रेट्स फॉर्मूला क्या होगा आपका? जीपी बाई सेल्स इनटू 100। जीपी कितना बताइए? 3 लाख। सेल्स आपका 9 लाख इंटू 100। जानते कितना निकलेगा? ये निकालिए, हमको तो पता है कितना निकलेगा। 25 साल हो गया पढ़ाते हुए। आप तो निकालिए, शशि कैलकुलेटर निकालिए। आया कोई बात नहीं। 33.33 को क्या लिखना सिखाए थे? तो सिखाए अभी तक कि नहीं? 1/3। हाँ 33 1/3% को क्या लेते हैं हम लोग? 1/3। आइए पार्ट नंबर बी। अब क्या बनाएंगे बताओ? तो सेकेंड पार्ट में क्या निकालेंगे? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। हेडिंग में क्या लिखेंगे? क्यों बना रहे हैं? क्यों बना रहे हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग? लिखना हेडिंग में कैलकुलेशन फॉर अमाउंट ऑफ स्टॉक on the date of hire। बनाएंगे हम लोग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट for the period 14/07 to 26/07। आप लोग फॉर्म रेडी कर लीजिए सब बच्चे। रेडी हो जाए तो ओके मारो। ऑनलाइन वाले बच्चे लोग, जो बच्चे लोग ऑनलाइन में है ओके मारो। रेडी है आप लोग क्या? नाइन्टी 90% अनमोल का क्वेश्चन है। अनमोल रतन वाजपेयी। 90% ऑफ कॉस्ट क्या मतलब है? 90% ऑफ कॉस्ट का मतलब होता है 10% कम दिखाए हैं ना, 10% कम दिखाए, उसी को बोलते हैं 90% ऑफ कॉस्ट। एक बात बोलने का दो एंगल होता है ना।
एक सीधा तरीका से, एक उल्टा तरीका से। हाँ, ऐसे बोलते हैं ना कि एक बच्चा ना अकाउंट से 90 पाया, तो सीधा सीधा बता दिया। एक ना 10 नंबर कम पाया, इसका मतलब 100 से 10 नंबर कम पाया है। वैसे इंग्लिश लिखने का तरीका है, 90% ऑफ कॉस्ट का मतलब जो आपका कीमत है उससे 10% कम है। ठीक है। आइए टू ओपनिंग स्टॉक कहाँ से लाएंगे बता तो ओपनिंग स्टॉक। तो पिछले साल वाला जो क्लोजिंग स्टॉक होगा उसी को आपको लिखना है। टू परचेज इनर कॉलम कितना होगा बता दो। परचेज कितना दिया हुआ है, इनर कॉलम 2,25,000। उसमें दो एडजस्टमेंट है ना, एक क्या बताओ तो अनरिकॉर्डेड, एक है हम लोग का अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड कितने का बताओ। अनरिकॉर्डेड हम लोग का 30,000 रुपये का, ऐड करने पे 2,55,000। और एक जो गलती से आपने क्या लिखा है, मशीनरी 15,000। तो आउटर आपका 2,40,000 रुपये का होगा बाय सेल्स। इनर कॉलम 4,80,000। उसमें क्या करेंगे बताओ तो। सेल्स में क्या ऐड करेंगे, गुड्स डिस्पैच नहीं हुआ ना, गुड्स नॉट डिस्पैच। कितना फिगर है उसका, 75,000। आउटर 4,05,000। ठीक है। और कुछ दिखा है क्या, देखो तो और कुछ है, वेजेस कैरेज कुछ भी। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आपका 4,05,000। ठीक है। उसका कितना लेंगे हम लोग, 1/3, 1/3 बताओ। 1,35,000 क्या, चेक कर लेना थोड़ा। And by closing stock balancing figure ऐड करना, बोलो। 5,55,000, 5,55,000, 1,50,000। हुआ सबका। आइए नंबर सी, नंबर सी कैलकुलेशन फॉर अमाउंट ऑफ क्लेम। अमाउंट रुपीज का कॉलम। आइए वैल्यू स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। बताओ स्टॉक का वैल्यू डेट ऑफ फायर कितना है, 1,50,000। उससे आपको लेस करना पड़ेगा सैलरी स्टॉक कितने का, 22,500 का है, 1,27,500।
इसका नाम होगा लॉस बाय फायर। गिवन सम इंश्योर्ड, कितना देखो तो पॉलिसी वैल्यू 1,20,000। सम इंश्योरेबल मतलब क्लोजिंग स्टॉक 1,50,000। क्या अप्लाई होगा? बाय अप्लाइंग एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज अप्लाई करने के बाद अमाउंट ऑफ क्लेम क्या होगा? लॉस बाय फायर into some insured by some insurable। लॉस बाय फायर 1,27,500, सम इंश्योर्ड 1,20,000 एंड सम इंश्योरेबल कितना 1,50,000। सॉल्व करें। 1,02,000। कोई डाउट है तो बताइए। किसी बच्चे को डाउट है तो बताइए। सर वो रुपीस सिर्फ आंसर में लिखेंगे या फिर सम्स करते टाइम भी लिखेंगे? सभी जगह लिखा हुआ ना, जहाँ भी कैलकुलेशन चालू हो रहा है तो वहाँ लिखा हुआ है। जल्दी फास्ट गो थ्रू करिए। किसी बच्चे को डाउट है तो बोलिए, मारिए ओके। अच्छा देखते हैं आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। यदि आप लोग कुछ समझ में आ रहा है, कुछ भी समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन 12 का पार्ट ए बनेगा कैलकुलेशन फॉर जीपी रेट ऑफ लास्ट ईयर। इसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 में आग लगा है आपका 2000 का, समझाते हैं हम आपको पहले। A fire occurred in the premises of a company on 27 अप्रैल 2002। 27 अप्रैल 2002। All stock with exception of rupees 18,000 was destroyed by fire। From the following figures आपको बताना है लॉस suffered by the company। पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, परचेज है, सेल्स है, फिर सेल्स परचेज है। 10 दिसंबर को मतलब पिछले साल ऑल्सो फायर ब्रोक आउट एंड कॉस्ट ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर 10,000। ठीक है। एंड देयर वाज अ प्रैक्टिस इन द कंपनी टू वैल्यू स्टॉक एट कॉस्ट लेस 10%। कंपनी का पहले प्रैक्टिस था कि स्टॉक का वैल्यू कितना परसेंट कम करके दिखाएगा? 10%। ऑल ऑफ अ सडन द कंपनी चेंज दिस प्रैक्टिस एंड वैल्यूड स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 01 एट कॉस्ट प्लस 10%। और 31 दिसंबर 01 से कंपनी अपना पॉलिसी चेंज कर लिया एंड कॉस्ट प्लस 10% करके दिखाना चालू कर दिया। 2002 में प्राइस राइज बाय 10%, मतलब सेलिंग प्राइस प्राइस राइज बाय 5%, सेलिंग प्राइस 5% से बढ़ गया। आप और इंश्योरेंस पॉलिसी आपका 50,000 रुपये का है एंड एवरेज क्लॉज है। आप लोगों को समझ में आ रहा है थोड़ा भी? तो स्टेप 1 जो करते हैं कैलकुलेशन फॉर जीपी रेट फॉर लास्ट ईयर, निकाल के दिखाइए। तो देखिए जो निकाल दिया मतलब उसका क्लियर है, जो नहीं निकाल पाया वो लोग पूरा बात फिर से प्रैक्टिस करेगा। बनाइए।
तो ये भी दे दिया तो बन जाएगा अपन।
क्या करेगा ये बाबा ने? सोचते हैं कि पता नहीं अब सो गया था। देखा मेरा 1,69,000 आया। 69 70,000 ऐड किया था कुछ। कैसे आ सकता है? क्या क्या तो ओपनिंग स्टॉक कितना लिया? कैसे? 27,000। अबे ट्रेडिंग अकाउंट में वो नहीं किया जाता है। वो तो मेमोरेंडम में हो रहा है। अंडर में किया जाता है। ट्रेडिंग में नहीं किया जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट रेट कितना है? जीपी रेट 28.3 अबे एक तो तुम तभी यार एकदम सही बोला भाई लास्ट वाले एक तो और जिला के चेहरे देखे थे ना सही सब बने तो सेक्सी था वो तभी तो कैसे तो क्या करे क्या करे ये पिताजी लोग जब ना बिना लड़की का घूमे और आपको लड़की चाहिए स्कूटी में अपना लड़ आया किसी का?
कितना परसेंट आया? गलत आया। कितना परसेंट? मेरा 28%। 28.3%। देखिए ऑनलाइन में बच्चे लोग बहुत सारे हैं, अरे 26 था 22 हो गया, क्या कर रहा है? आइए देखिए एग्जामिनेशन हॉल में कभी आपके साथ ऐसा हो कि अरे वाजपेयी जी आंसर भेजिए, कभी आपके साथ ऐसा हो कि आंसर एकदम ऐसा कोई फिगर आए जो कभी आप देखिए ना हो, जैसे आ गया 34.67%। तो उस तरह के क्वेश्चन में, उस तरह के केस में एक बार उसको रिव्यू जरूर करिएगा, उसको रिव्यू जरूर करिएगा, ठीक है? आइए कोई बात नहीं, देखिए नहीं निकाल पाए कोई दिक्कत नहीं, हम आपके साथ हैं अभी, ठीक है? ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/12/01। नेटवर्क थोड़ा स्लो है, अमाउंट रुपीज आइए क्वेश्चन में क्या बोला है कि पहले कंपनी का पॉलिसी था कि स्टॉक का वैल्यू 10% कम दिखाएगा, लेकिन दिसंबर 2001 में आकर पॉलिसी हो गया कि स्टॉक का वैल्यू 10% ज़्यादा दिखाएगा। जानते हो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब नहीं, इसका मतलब ये हुआ ओपनिंग स्टॉक 10% कम है एंड क्लोजिंग स्टॉक 10% ज़्यादा है, ठीक है? तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक को ठीक करिए, पहले ओपनिंग स्टॉक को, तो ओपनिंग स्टॉक को ठीक करिए, इसका गलत हो ठीक फिर से बनाइएगा मेरे साथ। 27,000 into 100/90 30,000 to purchase का अमाउंट है 4,60,000 बाई सेल्स का अमाउंट कितना बता दो? 6 लाख बाई गुड्स लॉस बाय फायर। मेरा नोट्स का नाम जानते हो क्या रहता है? मास्टर नोट्स। एक बार नोट्स लिखा दिए, उसके बाहर कोई भी चीज़ नहीं रहेगा। हम क्लास में नोट्स लिखाते समय बोले थे कि जो फर्स्ट वाला ट्रेडिंग अकाउंट होता है पिछले साल भी आग लग सकता है। यहाँ पर देखिए बोला था कि 2001 में भी आग लगा था और कितने का स्टॉक जला था? 10,000 का। अच्छा पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्वेश्चन में क्या बोला था? क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया आपका? 10% कम हो गया, ज़्यादा हो गया, कॉस्ट प्लस 10% है। तो इंग्लिश में ध्यान रखिएगा आप लोग। 66,000 इंटू 100 बाई क्या लेंगे? 110 कितना होगा बताओ? 60,000 निकाल लिया ग्रॉस प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर 30% ग्रॉस प्रॉफिट होगा 1,80,000। टोटल हो रहा आपका कितना? 6,70,000। एक बच्चा भेजा है 30%, नाम है फड़ा। क्या नाम बेटा पूरा लिख के भैया, तो सब तो पहचानेंगे ना। 1,80,000। आइए उसके नीचे लिखेंगे हम लोग जीपी रेट्स। जीपी रेट क्या होगा? जीपी बाई
सेल्स इंटू 100, जीपी कितना बताओ? 1,00,000। सेल्स बताओ इंटू 100 कितना परसेंट होगा बताओ? नंबर क्या होगा बताइए तो? नंबर बी, कैलकुलेशन फॉर वैल्यू स्टॉक on the date of fire. ये कैसे निकालेंगे हम लोग? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट for the period 1102 to 27/4/02 DRCR रेडी करिए। to opening stock कितना ओपनिंग स्टॉक? 60,000। टू परचेज कितना बताओ? परचेज 2,30,000। बाय सेल्स 3,15,000 इंटू 100/105। क्यों ऐसा हुआ बता तो? क्योंकि बोला है 2002 में प्राइस का मतलब सेलिंग प्राइस, का मतलब सेलिंग प्राइस। परचेज के लिए बोलेगा तो बोलेगा कॉस्ट, ठीक है। प्राइस बोला, इसका सेलिंग प्राइस 5% से बढ़ गया। हम आपको पहले बता दिए थे मास्टर नोट्स में कि ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, सेल सब किस पे होना चाहिए? 100 पे होना चाहिए। कोई ज़्यादा या कम होता है तो उसको 100 पे लाना पड़ेगा, ठीक है। सो सॉल्व कर कितना होगा? 3 लाख। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे बता? 3 लाख का कितना परसेंट है? 3 लाख का 30% बताओ। 90,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक बैलफिक 80,000 टोटल 3,80,000। नंबर सी, कैलकुलेशन फॉर अमाउंट ऑफ क्लेम अमाउंट रुपीज का कॉलम आई वैल्यू स्टॉक on the date of fire
कितना बताओ तो? 80,000। 80,000। लेस सैलरी स्टॉक 18,000। कितना बचा? 60। इसका नाम क्या होगा? लॉस बाय 5। गिवन सम इंश्योर्ड कितना बताओ? 50,000। 50,000 रुपये का सम इंश्योर्ड है। एंड सम इंश्योरेबल किसको बोलते हैं? स्टॉक कितना आपका? 80। हाँ, क्या लगेगा? बाई अप्लाइंग एवरेज क्लॉज। बाय अप्लाइंग एवरेज क्लॉज अमाउंट ऑफ क्लेम कैसे निकालेंगे? लॉस बाय 5 इनटू सम इंश्योर्ड बाय सम इंश्योरेबल। लॉस बाय 5 कितने का है? 62,000 का। सम इंश्योर्ड कितने का आपका? 50,000 का। सम इंश्योरेबल कितना आपका? 80,000 रुपये का। सॉल्व करिए। 38,750। 38750। ठीक है, मौसम बहुत खराब है, चाय वाय पीजिए घर जाकर। ठीक है, एक कप मेरे भेज दीजिएगा। कहाँ बैठे अभी ना? ऋषि बोल रहा है रात में ठंडा हो जाएगा सर। देखा कितना चला के देख लिए ना हम लोग? देखे? ठीक है, हिसाब होगा। आइए लिखिए, होमवर्क लिखिए। होमवर्क लिखिए, अगले क्लास में मिलेंगे। मौसम ठीक रहा तो मिलेंगे। ठीक है सर, आप लोग टाइम टेबल आ जाएंगे सर। अरे हम तो यहीं पर हैं, हमको तो क्लास लेने के लिए हमको तो यहाँ आना ही पड़ेगा। नहीं समझे बात? हम तो क्लास ये सब सेटअप घर में थोड़ी ना है। ऑनलाइन के लिए जो सेटअप लगता है लाइव क्लास के लिए, वो मोबाइल वाला लाइव क्लास में तो आप अकाउंट देख नहीं पाइए। उसमें थ्योरी रहता है, तो थ्योरी चलो ठीक है, टीचर का शक्ल दिख रहा, कुछ भी बोला अपना सुने नहीं सुने। अकाउंट्स लिए तो आपको कैमरा चाहिए, प्रोजेक्टर चाहिए, तो ही लाइव होता है। तो मौसम मान लीजिए ऐसा मौसम हुआ कि हम नहीं आता, तब तो भाई कोई क्लास नहीं, मतलब हम पहले आपको ग्रुप में बता देंगे। पर नॉर्मल सिचुएशन हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, होमवर्क लिखिए। 5, 6, 7, और एक सम दे रहे जो बना दिया, ठीक है, वो चैंपियन है, उसको सीए पक्का बना देंगे। जो बना दिया, ठीक है, समझे कुल मिल रहा। देखो कहाँ चला गया। भाई बताए लगी छुप गया हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 10, जो बना दिए वो सोचो 100 में 100, 80 में लाएगा।
कल शाम में क्लास है ना, कितने बजे है? 6 बजे। नया कॉपी लेके आ जाएगा सर से कल स्टार्ट से। फिर नया चैप्टर होगा। हाँ कल नया चैप्टर। आप सब आते नहीं है आपका तो सर इको है तो आप इसे वो सब बात मत करिए। वो जेल पेपर अक्कर वक्कर मम्मी को टिक लगाने वाला के लिए नहीं सर कल आएंगे। मजाक मत करिए। देखिए न्यू चैप्टर में आपका जो है ना अक्कर वक्कर मम्मी बोला जो है ना, ये आपका क्या बोलते हैं थ्योरी पेपर सर, वो एग्जाम से 20 दिन पहले भी मार्केट से किताब लेके देख लीजिएगा, हो जाएगा। बाकी आपका मर्जी।